नमस्कार साथियों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। जो इस समय उत्तर प्रदेश में और बिहार राज्य में जो चल रहा है, तमाम जातियों को लेकर के अपनी अपनी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। और उसमें सबसे ज़्यादा इतिहास अगर किसी का उछाला जा रहा है तो वो राजपूत, जो अपने आप को कहते हैं राजपूत कहते हैं, और उनका इतिहास बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब बातें गलत है। जो हुआ सो हुआ और सबको भारत आज़ाद होने के बाद अधिकार मिला और सब लोग इस देश के नागरिक हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। नंगेली नाम की एक महिला थी, जो है कि वो केरल की, और केरल में एक प्रथा थी। उस प्रथा के चलते हुए उन्होंने अपना स्तन काट दिया। और स्तन काटने की ज़रूरत क्या पड़ी और प्रथा क्या थी, मैं उसके विषय में आपको छोटा सा बताऊंगा। वो प्रथा थी कि आप वहाँ की महिला, केरल की महिला जो है, वो अपने स्तन को ढक नहीं सकती। अगर ढकती हैं तो उनको स्तन टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स देती थी वो। उससे परेशान होकर उसको अपना वर्चस्व बनाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं ये गुलामी स्वीकार नहीं करूँगी। वो अगर ये चीज़ें पहले से चली आ रही हैं तो चलें, लेकिन मैं इसको स्वीकार नहीं करती हूँ। लेकिन उनके ऊपर ज़बरदस्ती इस प्रथा को लागू किया गया। अगर वो नहीं इसको मानी तो उनके ऊपर तमाम प्रकार के अत्याचार किए गए। जब वो लास्ट में थक जाती है इस व्यवस्था से लड़ते लड़ते, रूढ़िवादी व्यवस्था से, तो उन्होंने अपने स्तन को काट दिया। और काटने के बाद वो उन जातियों के सामने, जो बड़ी जातियां थी, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानती थी इस देश को। उस समय मुग़ल राज्य का समय था और उस समय इस देश में बड़ी जातियों का वर्चस्व था। उन्होंने मुग़ल के राज में भी वर्चस्व बनाए रखा और उन्होंने हमारे समाज के ऊपर, जो छोटे कास्ट के लोग थे, उनके ऊपर ये प्रथा किया। रंगीली नाम की जो महिला थी, उन्होंने अपना स्तन काट के उन बड़ी जातियों के सामने पेश किया और वहीं पे उनकी हत्या हो जाती है। और हत्या होने के बाद भी ये प्रथा कुछ सालों तक चलती है, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद ये प्रथा बंद हो जाती है। और ऐसी काफ़ी सारे प्रथाओं को जन्म जो है कि उच्च जाति के लोगों ने दिया। जैसे कि मूंछ रखने पर मर्डर हो जाता है, कत्ल हो जाता है। और उसके बाद पानी पीने पर था, पानी आदमी नहीं पी सकता था। उसी जगह, उसी तालाब में जानवर पी सकते थे, कुत्ते पी सकते थे, बिल्ली पी सकती थी, गधे पी सकते थे। लेकिन छोटे कास्ट के लोग उस तालाब में, नदी में पानी नहीं पी सकते थे। ये व्यवस्था थी। एक व्यवस्था थी जो है कि महाराष्ट्र में, उसको देवदासी प्रथा कहा जाता था। उसमें किसी भी समाज की महिला को बच्ची को ले जाया जाता था और उसको देव बना करके देव के सेवा में लगाया जाता था। उसके साथ वहाँ के पंडा पुजारी जो थे, वो शोषण किया करते थे और उनके बच्चों को, जो बच्चे होते थे उनके द्वारा, उनको मार दिया जाता था या तो फेंक दिया जाता था। तो ये सब बातें इतिहास की बातें हैं। लेकिन अगर आप वर्तमान में आएंगे तो ऐसी घटनाएं आपको बहुत सारी मिलेंगी। उसका छाया प्रति मिलेगा। जैसे कि आपको गुजरात में घोड़ी चढ़ने पर मार दिया गया लड़के को, और उसके बाद पानी पीने पर मार दिया गया, और जो है कि तालाब से, कुएं से पानी निकालने पर उसको मारा गया। अभी बिहार के हाल में घटना है कि एक यादव का लड़का, 2 बच्चे थे, उन्होंने थार गाड़ी को खरीदा था, जीप को, और तो उसको उस जलन भावना में उस दोनों बच्चों को मर्डर कर दिया गया, मार दिया गया। उसके बाद यूपी में अगर आप चले आएंगे, यूपी में एक हाथरस की घटना है, जिसमें बड़ी जाति के लोगों ने मनीषा वाल्मीकि का रेप किया, उसको मारना चाहा। मारने के बाद उसको उसके प्राइवेट पार्ट पर तो मारा बहुत घिनौने तरीके से, और मारने के बाद उसको जान से मारने की कोशिश किए। लेकिन जब नहीं बची तो उसके रीढ़ की हड्डी, उसके गले की हड्डी, यहाँ तक कि उसकी जीभ काट ली गई। जीभ काटने के बाद जब अधमरे में फेंक दिया गया, वो लोग जान गए कि वो मर गई है। तो उसको जब हॉस्पिटल में ले जाया गया तो उत्तर प्रदेश से पुलिस जाती है, उस लाश को उठाती है और ले आकर फूंक देती है जिंदा।
और उसके बाद उसको न्याय नहीं मिलता है। अगर न्याय बहुत कोशिश करने के बाद मिलता भी है तो आज वो लोग रिहा हो जाते हैं। और उस दौर में जब उसके इंसाफ के लिए लोगों ने आवाज़ उठाया तो ये बड़ी जाति के लोग इकट्ठा होकर के उस बच्ची के तरफ नहीं, ये जो किए थे दुष्कर्म उनके तरफ थे और खड़े थे और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। तो आप बताओ कि इस इतिहास को आप कैसे लोगों के दिमाग से निकालोगे? एक काम कर सकते हो, या तो इन लोगों को मार दिया जाए, जो जितने भी 85% समाज के लोग हैं इनको या तो मार दो, या तो फिर जैसे कि आप विद्यालय बंद कर रहे हो, इनकी सारी सोचने की क्षमता को बंद करें। पीढ़ी दर पीढ़ी को गुलाम बनाकर पहले भी रखे थे और आज वो शुरू कर दिए हो। तुम्हारी सरकार है, सरकार आते आते या फिर ख़त्म ख़त्म होते होते इन सारे समाज को मार दिया जाए, एकदम ख़त्म कर दिया जाए। जो 85% के समाज है उसको मार दो, एक छत्र आप राज करो, या तो फिर इतना गुलाम बना दो कि ये सब बातें उनके दिमाग में आए नहीं, तभी आप बच सकते हो। नहीं तो अगर विद्यालय जहाँ तक चलेगा, अगर विद्यालय चला, चाहे वो बिहार राज्य हो, चाहे कोई भी राज्य हो, चाहे भारत में कहीं भी विद्यालय चलेगा, तो लोग अपने बच्चों को ले जाएंगे, पढ़ाएंगे और तुम्हारी इतिहास गाया जाएगा। और गाने के बाद आपको तकलीफ़ होगा तो आपको तकलीफ़ होगा तो हो। और लड़ाई तो ये हमारे पूर्वजों ने इस देश में लड़ा है, हमने कभी गुलामी स्वीकार नहीं किया। हम राणा प्रताप महाराणा प्रताप की तरह घास की रोटी खाना पसंद किए, लेकिन अपने बहन बेटियों की इज्जत बेचना नहीं स्वीकार किए।